सबों को। और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में बीपीएससी में आए हुए प्रश्नों का हमने हल किया था, तो आज विधिवत शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का पहला क्लास, जो बीपीएससी 67 और आगामी जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम बीपीएससी के द्वारा या बिहार स्तरीय या फिर जो भी देश में एग्जाम होना है उसको देखते हुए मैंने थोड़ा थोड़ा भारत का भूगोल पढ़ाने के लिए सोचा है। और पहला वीडियो आज शुरू होगा। बहुत टफ नहीं होगा, बहुत आसान होगा, बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास किया जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों को बिल्कुल शांति बनाए रखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो जब क्लास देख लीजिए, तब फिर लास्ट में क्लास ऑफ होने के बाद कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला होगा 15 से 20 मिनट का क्लास, इसको करना है। और इसके बाद से फिर जो हिस्ट्री हमारा चल रहा है, हिस्ट्री भी होगा, अर्थात दोनों क्लास पर डे चलेगा 20-20 मिनट का। इससे क्या है कि दोनों के सिलेबस पे आपका वर्चस्व कायम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। ओके, धन्यवाद। तो भारत का भूगोल में सबसे पहले हम भारत की स्थिति जानेंगे। तो भारत की स्थिति जानने के लिए पहले भारत का मैप लेना होगा हम लोगों को। तो भारत का मैप देखिए सामने यहाँ पे ले लिया गया है। ठीक है, ये भारत का मैप है। देखिए भारत का मैप में ऊपर का पार्ट में यहाँ देखिए 37 डिग्री 6 मिनट लिखा हुआ है, और जो नीचे आएगा तो ये 8 डिग्री 4 मिनट भी लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 8 है। ये 8 डिग्री मुख्य भूमि से और 6 डिग्री द्वीपीय भूमि से। तो ये भारत का मैप हम लोग सामने देख रहे हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भारत एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यदि ग्लोब पर देखा जाएगा भारत को, तो भारत एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। यदि हम यहाँ पे ग्लोब बनाते हैं, तो इस ग्लोब को यदि हम 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा से दर्शाएं, तो भारत का जो पोजीशन होगा इस एशिया महाद्वीप में ये होगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में भारत है। भारत एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में, याद रखना है आपको, एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, अब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्रधान मध्याह्न, ये जो है, इस रेखा को कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, या प्रधान मध्याह्न रेखा। इस रेखा के ये जो पार्ट है ये ईस्ट पार्ट हुआ, और ये जो पार्ट है ये वेस्ट पार्ट है। तो अर्थात भारत का पोजीशन ईस्ट में है। फिर ये लाइन हम ले तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा जहां ऊपर से नीचे दोनों ध्रुवों को मिला रहा है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को जहां रॉबर्ट पियरी ने खोजा है, वहीं साउथ पोल को एमंडसन ने खोजा है। अब इसके विपरीत ये जो लाइन है ये 0 डिग्री का भूमध्य रेखा है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब इस रेखा से ऊपर का पार्ट को नॉर्थ कहते हैं, नीचे के पार्ट को साउथ कहते हैं। तो भारत इस रेखा से पूर्वी और इस रेखा से उत्तरी, अर्थात भूमध्य रेखा से उत्तर में और प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में है। अर्थात भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ग्लोब पर भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध, यानी भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जबकि एशिया में दक्षिणी पूर्वी भाग में। यहां तक समझ गए होंगे, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए भारत एशिया एवं विश्व में, भारत जो है एशिया और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। ठीक है, एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से या विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, और पहला स्थान जो है वो चाइना का है। ठीक है, यहां तक आप समझ रहे हैं, सही।
जहां तक क्षेत्रफल का सवाल है तो विश्व में 7वां बड़ा देश है, एशिया में नहीं, विश्व में 7वां बड़ा देश है। ठीक है, चलिए, तो विश्व में 6 बड़े देश कौन कौन से हो गए, तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। विश्व में 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? भारत से पहले 6 बड़े देश, रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का पोजीशन आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वां है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया 6ठा है, ब्राजील 5वां है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके दक्षिण पश्चिम अरब सागर है, इसके दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर है। अब हम लोग मैप पर देख ले तो देखिए भारत का पोजीशन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे भारत दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे अरब सागर भी दिख रहा है। दक्षिण पश्चिम भारत का ये भाग दक्षिण भाग है और इसके पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण पश्चिम अरब सागर। जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी और नीचे बिल्कुल दक्षिण में हिंद महासागर, देखिए लिखा हुआ है हिंद महासागर। इसी हिंद महासागर में श्रीलंका भारत के साथ एक द्वीपीय देश के रूप में पड़ोसी देश है, जो पाक जल संधि से अलग होता है। पाक जल संधि, पाक जल संधि। जो लोग नहीं जान रहे हैं अच्छा से ये क्लास को समझिए, फिर बाद में वीडियो देखिएगा, वीडियो भी जाएगा। पाक जल संधि से श्रीलंका अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है, जैसा कि दिखाया गया। दक्षिण एशिया के इस भाग को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा गया है। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप, जब उपमहाद्वीप की संज्ञा दे रहे हैं तो इसमें और भी देश शामिल हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में ये जानिए कि भारतीय उपमहाद्वीप लगभग इसका 97 से 98% भाग जो है खुद एक भारतीय प्लेट पर स्थित है, जिसको हम लोग भारतीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अधिकांश भाग जो है वो भारतीय प्लेट के रूप में जाना जाता है, इसी पे भारतीय उपमहाद्वीप है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, भारत के पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है ना, श्रीलंका, भारत, ये सभी इसके, मालदीव, ये सभी इसके अंग हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया इस उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, ठीक है, कहीं कहीं श्रीलंका भी लिया जाता है। भारत भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। भारत हिंद महासागर के सिर पर स्थित है। यदि हम मैप देखें तो भारत हिंद महासागर के सिर पर है या नहीं, देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा। देखिए इंडियन ओशियन दिख रहा है, ये इंडियन ओशियन के ऊपर वाला पार्ट में है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट में भारत आपको पीला कलर दिख रहा है। यदि भारत का पोजीशन एशिया में देखिए तो दक्षिण पूर्वी भाग में देख रहे हैं, ये जो रेडिश कलर है, पिंक कलर, ये पूरा एशिया है। इस एशिया में भारत का पोजीशन दक्षिणी पूर्वी भाग में है। समझ रहे होंगे बहुत अच्छा से। चलिए, तो हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत है। हिंद महासागर से होकर देखिए विषुवत रेखा गुजरा है, जिसके ऊपरी भाग में भारत अर्थात उत्तरी गोलार्ध में भारत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखिए दक्षिण भाग में, मेडागास्कर देखिए ये सब दक्षिण भाग में, और इंडोनेशिया को 2 भागों में अलग करता है विषुवत रेखा। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग। भारत हिंद महासागर के सिर पर स्थित है। भारत की तट रेखा काफी लंबी है। आपको मालूम है कि भारत की तट रेखा एशिया महाद्वीप में, दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में लगभग, है ना, बड़े तट रेखाओं के रूप में इंगित किया जाता है, जो लगभग 7616.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की तट रेखा काफी लंबी, जो हिंद महासागर में अन्य किसी देश की नहीं है। ठीक है, अन्य किसी देश का हिंद महासागर में इस प्रकार से तट रेखा नहीं है। आकार, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। याद इसलिए रखना है कि जब क्वेश्चन आएगा तो तुलनात्मक रूप से आपको बनाने में सहायता होगा।
सहायक होगा। वर्ग जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4, ये तो VVI है, VVI आपको याद रखना ही रखना है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल में जो भारत का लैंड भूभाग है वो कितना है, 2.4% है। चलिए आगे है भारत का पोजीशन। आप यहाँ मैप पे देख रहे हैं भारत का पोजीशन, ये पीला वाला हिंद महासागर के शीर्ष पर। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि आपको बताया गया था पहले। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यहां से देखिए क्लियर हो रहा है आपको, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध देखिए, ये ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन एशिया में भारत दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार देखिए यहाँ पे लिखा गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय मत। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में इसलिए उत्तरी अक्षांश लिखा गया है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन जब आता है, या फिर बिहार लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, हमसे पूछा गया था, ठीक है, इसलिए अच्छा से इसको याद रखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी, दक्षिणी नहीं आना चाहिए, उत्तरी विस्तृत है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है, कर्क रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री बोलते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स आवर कंट्री इनटू 2 सिमिलर पार्ट, ठीक है, उत्तर और दक्षिण बराबर भागों में बांटता है, जो कि 8 राज्यों से होकर जाता है, ठीक है, लिखा हुआ है, या भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पश्चिम से पूर्व यदि राज्य को लिखना होगा तो पश्चिम में गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद MP, MP के बाद CG यानी छत्तीसगढ़, इसके बाद होगा झारखंड, झारखंड लिखते हैं, झारखंड, 1 मिनट, झारखंड, सॉरी, फिर से लिखते हैं गुजरात, राजस्थान, MP, CG, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ये सबसे ईस्ट में हो गया और ये सबसे वेस्ट में हो गया, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए आगे देखते हैं। फिर देशांतर, हम लोग अक्षांश देख लिए, अब देशांतर। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, ये भी याद रखना आपको, पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। 82.5 डिग्री 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के बीचों बीच से गुजरती है, अतः इसे भारत का मध्याह्न या मानक समय या IST कहते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो 82.5 डिग्री। ये कितने राज्यों से जाता है ऊपर से नीचे, UP, MP, इसके बाद CG, उड़ीसा और लास्ट में आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से होकर भारत का मानक समय जाता है, ठीक है। ये भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। अब देखिए, इसको हम लोग मैप पर देख सकते हैं। एक बार हम मैप पर इन अक्षांश और देशांतर को दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए विस्तार भारत का और मानक समय रेखा भी है। देखिए यही मानक समय रेखा, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये भारत का मानक समय रेखा है। देखिए मानक यहाँ में उत्तर लिखा गया है और ये 82.5, देखिए 82.5 डिग्री लिखा गया है। ऊपर में UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये मानक समय जाता है, जहां से ये दूरी पूर्वी और ये पश्चिमी बराबर है। अब देखिए अक्षांश के रूप में भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, या फिर द्वीपीय क्षेत्रों में 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होगा और लास्ट में ऊपर उत्तर जो है 8 4 से 37 6 तक है। तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट तक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देशांतरीय विस्तार करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो कि गुजरात में है, और लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए लंबाई या चौड़ाई भी दिखाया जा रहा है, तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई ज्यादा है, यानी अक्षांशीय लंबाई ज्यादा है, और वो कितना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर,
देखिए यहाँ पे लिखा गया है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो है इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कम है, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। तो आप इतना समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। एक बार फिर वीडियो आप देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल होगा लगभग 2 घंटे बाद। चलिए आगे जो लास्ट रह गया है इसको पूरा करेंगे और फिर हम लोग हिस्ट्री पे आ जाएंगे और फिर कल ज्योग्राफी का वीडियो 2 जाएगा। चलिए देखते, देशांतर पढ़ लिए। सीमाएं, समुद्री जल से 3 ओर से घिरे होने के कारण भारत का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं मैप में कि भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। देखिए ये दक्षिणी भाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, अर्थात भारत का दक्षिणी भाग क्या है? प्रायद्वीप है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप भारत कहलाता है। होने के कारण प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप कहते हैं वैसा स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का जो क्षेत्रफल है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसमें 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीप है। चलिए, भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि ऊपर में हम लोग जान चुके हैं। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की सीमा पर बांग्लादेश आप जानते हैं, म्यांमार भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, चाइना भी है, ठीक है। और नीचे यदि श्रीलंका की बात करें तो एक पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका अलग होता है, जो कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ठीक है। जल संधि के द्वारा अलग द्वीपीय देश है। श्रीलंका भी भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश है। भारत की लंबी तटरेखा है जिसकी लंबाई द्वीप समूह सहित 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें कुल 9 राज्यों के साथ जलीय सीमा है। जलीय सीमा 9 राज्यों के साथ बनता है। जबकि यदि हम बात करें द्वीप समूह का, तो द्वीप समूह में केंद्रशासित प्रदेश की यदि बात करें तो उसमें केंद्रशासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप हुआ। इसके अलावा दीव भी द्वीप हो गया, जो कि अब दादर नागर हवेली साथ मिल गया है, तो वो द्वीप और गैर द्वीप दोनों हो गया। और फिर एक पौंडीचेरी के साथ, यानी कि जल सीमा का निर्धारण 4 केंद्रशासित प्रदेशों के साथ होता है, जिसमें कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है और दमन दीव दादर नागर हवेली, जिसमें कि दमन दीव वाला पार्ट में दीव का जलीय सीमा है। चलिए आगे देखते हैं। और 9 राज्य इसके साथ आते हैं बॉर्डर पे। अब वो 9 राज्य कौन कौन है तो ये आपको मालूम है। 9 राज्य यदि हम लोग गुजरात से शुरू करें तो गुजरात सबसे पहला, गुजरात के बाद नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, और फिर हम पूर्वी भाग करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और फिर ऊपर में पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल समुद्र तटीय राज्यों में किन 2 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो पश्चिम बंगाल और दूसरा होगा गुजरात। पश्चिम में जहां गुजरात है, पूर्व में वहीं पे पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे देखते हैं। जलीय सीमा, भारत की भू सीमा 15,200 किलोमीटर। भू सीमा का मतलब गुजरात के ऊपर जो भाग शुरू होता है और फिर जो पश्चिम बंगाल तक आता है भू सीमा। तो भू सीमा के साथ 2 ऐसे राज्य जो जलीय सीमा भी बनाता है, उसमें भी गुजरात और पश्चिम बंगाल ही होगा, ठीक है। 15,200 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अब देखिए ये थोड़ा सा दिखाया गया है भारत का, ये जो पोजीशन है इसको यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है। हिंद महासागर इसके नीचे है। अब इसमें जब ये पीडीएफ जाएगा आपके पास तो और साफ साफ आप देख पाएंगे। इसमें हिंद महासागर में देखिए, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है 90 डिग्री ईस्ट रीज, ये पूछा गया है, ठीक है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, इसीलिए यहाँ पे हम दिखाए हैं कि देखिए इस चैप्टर से भी इस तरह से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो पूछा गया था क्वेश्चन कि 90 डिग्री ईस्ट कटक या 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में है तो हिंद महासागर में होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडियन ओशियन। और यदि किस खाड़ी में है तो देखिए ये सीधे ऊपर चला जाता है, तो देखिए बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी या नहीं तो हिंद महासागर में 90 डिग्री ईस्ट कटक पाया जाता है, ठीक है। 90 डिग्री ईस्ट कटक क्या है तो 90 डिग्री देशांतर के साथ जो समुद्र के अंदर रीज कटक अर्थात जो पर्वत है,
ठीक है, उसी को हम लोग 90 डिग्री ईस्ट के रूप में जानते हैं। तो बीपीएससी बहुत सरफेस से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन माइंड लगाने पर आपसे बनेगा। ठीक है, ओके। तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है, भूगोल में आज का क्लास यहीं तक। फिर आगे का क्लास हम लोग अगले दिन भूगोल का करेंगे। ठीक है, ओके।